तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग आज का जो सीरीज है वह फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक का होने वाला है। हम लोग यूनिट नंबर 1, 2 और 3 में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको समझ चुके हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आपको आसानी से बता दिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 4 में आए हैं। कौन सा यूनिट? यूनिट 4। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पर आपके लिए 10 पॉइंट में लाए हैं। यही 10 जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर से देखने को मिल सकता है, किसी न किसी सेट में आपको ये देखने को मिल सकता है। जो यूनिट 4 है इसमें आएगा 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा और इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर देखें तो ये नंबर हो गया और ये यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। तो 1 नंबर के एक क्वेश्चन, 3 नंबर के एक क्वेश्चन और 4 नंबर के एक क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को क्लियर करने वाले हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको आने वाला है, और जितना भी टॉपिक हम लोग बताएंगे सारा हम इसी चैनल पर समझ चुके हैं। सारा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप समझ लीजिएगा। तो चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा देख सकते हैं 2 चैप्टर हो गया। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक चैप्टर हो गया, प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पर दूसरा चैप्टर हो गया। तो चलिए, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला स्वप्रेरण क्या होता है, ये यहाँ पर देख सकते हैं 6 जो टॉपिक है वह किसका है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का है। उसके बाद 7 से 10 तक का प्रत्यावर्ती धारा का यहाँ पर टॉपिक होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पहला क्या है, स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक को समझाइए। अब बोल दिया गया कि स्वप्रेरण क्या होता है एवं स्वप्रेरण गुणांक को समझाइए। ये जो टॉपिक है आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूरे 3 नंबर में जरूर से आपको मिलने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा टॉपिक क्या है यहाँ पर, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को समझाइए। तो देख सकते हैं जो स्वप्रेरण है और स्वप्रेरण गुणांक है तथा अन्योन्य प्रेरण है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए तीसरा टॉपिक देख लेते हैं। तो लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि इस नियम के सहायता से प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। तो जो लेंज का नियम होता है इन्होंने जो लेंज है उन्होंने 2 कथनों में अपने नियम का प्रतिपादन किया। तो आपको दोनों कथनों को इसमें लिखना होगा। लेंज के नियम को लिखिए एवं समझाइए कि इस नियम के सहायता से प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो लेंज ने बताया है कि जो धारा की दिशा है वह किस प्रकार ज्ञात की जाती है, आपको उसी को इसमें लिखना है। सारा टॉपिक हम लोग इसी चैनल में कवर कर चुके हैं। 10 टॉपिक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, समझ लीजिएगा। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम तथा द्वितीय नियम। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी आईएमपी टॉपिक आपके लिए होने वाला है। और ये जो लेंज का नियम है यह भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में दोनों ही टॉपिक पूछ लिए जाएंगे, दोनों ही टॉपिक पूछ लिए जाते हैं। ये अगर ए सेट में दे दिया तो आपको बी सेट में दे दिया जाएगा। तो चलिए पांचवा देख लेते हैं, भंवर धाराएं क्या है, इसके उपयोग व हानि। अब भंवर धाराएं क्या होती हैं, ये जो टॉपिक है बच्चों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्टूडेंट्स। आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो भंवर धाराएं वाला टॉपिक है वह भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। छठवा देख लेते हैं, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये भी जो टॉपिक है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट है उसको में आपको और भी ज्यादा ध्यान देना है और ये 10 में तो ध्यान देना ही है। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको जान चुके हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा के कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूँ, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा का सबसे पहला 7वां
ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी 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 आईएमपी होने वाला है, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है आपको किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्या होते हैं एवं इसका सिद्धांत क्या होता है तथा इसके प्रकार कितने होते हैं। तो आपको लिखना है अपचाई ट्रांसफर उच्चाई ट्रांसफर दोनों का आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसी प्रकार से 8वां देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा का क्षय होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है यह इसी से रिलेटेड है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें किन किन कारणों से ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा हानि होता है। तो आपको इसको 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिख देना है, 3 पॉइंट लिख देना है कि किन किन कारणों से जो ऊर्जा है उसका क्षय होता है। तो आपको 3 में 3 मार्क्स यहाँ पर मिल जाने वाला है। अगर आपको 4 या फिर 5 याद रहे तो उसको और भी लिख दीजिएगा, आपके लिए और भी अच्छा है। इसी प्रकार से 9वां देख लेते हैं हम लोग। तो प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित कर, देख सकते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह क्या होती है, उसको परिभाषा, उसकी परिभाषा लिखना है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को परिभाषित कर प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये जो टॉपिक है संबंध स्थापित कीजिए वाला, वह वर्गमूल माध्य मान तथा शिखर मान में प्रत्यावर्ती धारा को स्थापित कीजिए। ये भी आपको 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। चलिए 10वां देख लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्टल धारा में अंतर। तो ये जो अंतर वाला टॉपिक है, ये जो अंतर वाला टॉपिक है ये भी आपको कभी कभी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। 3 नंबर में, इस यूनिट से 3 नंबर में अगर आता है तो केवल अंतर ही पूछ लिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, किसी किसी सेट में अंतर ही आ जाएगा। तो आपको ये पूरा जो 10 टॉपिक है इसको तैयार अच्छे से कर लेना है। सारा लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से लेक्चर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा अर्थात यूनिट नंबर 4 के जितने भी यहाँ पर टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है या जो लेक्चर है वो आसानी से क्लियर हो गया होगा कि यूनिट नंबर 4 में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th फिजिक्स की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।